महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धर्मामृत पयोधरम योगी कल्पतरुं नौमि देवदेवं वृषध्वजम् भवज्ज्वलं सम्भ्रान्त सत्तुशान्ति सुधारणमम् देवश्चन्द्रप्रः पुष्यात् ज्ञानरत्नकरश्रियम्। जय बोलिए विश्वबंद चंद्रप्रह भगवान की जय। बोलिए अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। धर्म स्नेह बंधुओं, बहुत ही गौरव के क्षण हमारे आपके जीवन में एक ऐसा नया इतिहास लिखने को जा रहे हैं जो शायद अब तक लिखा नहीं गया। उसे लिखने के लिए बुझे दिल से लिखेंगे तो दीपक जलाना मुश्किल होगा, और प्रफुल्लित दिल से इतिहास लिखा जाता है तो हमेशा जलता ही रहता है, रोशनी देता रहता है। मनुष्य का शरीर मिला और हम थोड़ी ऐसी कोई जीवन की बेहतर डिजाइन करें जो आज तक आप कर नहीं पाए। सोचा तो बहुत बार कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊं जो पड़ोस क्या दूर दूर के लोग न कर पाए हो। विदेशों में भी ऐसा कोई काम न किया हो, वैसा मैं काम कर गुजरूं, लेकिन जब तक मन प्रसन्न नहीं होगा भीतर से, तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता। आप लोग सब यहां मौजूद हैं कि आपका केवल शरीर यहां मौजूद है? अगर आपका केवल शरीर मौजूद है, आपका मन उपस्थित नहीं है, आपकी दृष्टि यहां पर नहीं है, तो आपका जीवन शमशान की तरह है। इस शमशान की राख है। आप कोई भी जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कामयाबी प्राप्त करने के लिए मनुष्य को हमेशा जिंदा दिल होना चाहिए। मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। जो आदमी जिंदा दिल है वह व्यक्ति ही इतिहास रच सकता है। एक मरा हुआ आदमी सोचता है कि नहीं, मैं तो लाल किले पर एक ध्वज फहराना चाहता हूं, झाड़ू मारने का उसको अवसर नहीं मिल सकता है। प्रधानमंत्री देश का आज जीवंत है, जिंदा दिल है और विश्व के लिए संदेश दे रहा है। यशस्वी भारत का प्रधानमंत्री, और आप सब सोचते में ही प्रधानमंत्री बन जाओ। एक पुरानी कहावत है, हर्रा लगे न फिटकरी रंग चोखा हो जाए। हमें कुछ ना करना पड़े और सबसे पहली पंक्ति में मेरा नाम आ जाना चाहिए। जो आदमी ऐसा सोचता है उससे कमजोर कोई आदमी नहीं हो सकता है। यदि उसका मन उताल तरंगे लेता है, प्रसन्न रहता है, तो भी संभावना है। लेकिन जिसका मन मुर्दे की तरह है वो महात्मा नहीं बन सकता है। आग लगा सकता है, दीपक नहीं जला सकता। वो गोधा साहब छोटी सी बात कह गए। क्या कह गए? मैं तो
आग बुझाना जानता हूं, आग लगाना नहीं जानता हूं। और आज आग लगाने वाले लोगों की देश में कमी नहीं है। वो तालिबान ने भी दूसरी कंट्री पर कब्जा कर लिया है। जैसे अमेरिका पीछे किसका, आज तो आप ताक लगाए बैठे हुए हैं कब यहां से श्रावक श्रेष्ठी और संत निकले और मैं अपना कब्जा कर लूं। आपको तो वसीयत में सब कुछ मिला हुआ है। जब आपको मिला हुआ है वसीयत में, तो आपको बहुत ही दिल को विशाल, बहुत ही प्रसन्न और बहुत ही शांत भाव के साथ उसको मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट हो गया। तो चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं? अभी दिल में भी कहीं चोर बैठा है क्या? अगर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो साबित करता है कि आदमी अभी कुछ और भी कामना रखता है। मैं आपसे थोड़ी सी तपस्या के संबंध में जिक्र करना चाहता हूं। शेष रही जिंदगी को मन, वाणी, शरीर तीनों तपा लेना चाहिए। जो आदमी मन, वाणी और शरीर के लिए डायरेक्शन सही देता रहता है, वह आदमी संसार में यशस्वी होता है। इसलिए मन को प्रसन्न रखने की कला आपके हाथ में होना चाहिए। मन को प्रसन्न रखने की कला वही सीखता है जो कल पर नहीं आज पर जीता है। थाली में आई हुई वस्तु को देख के मुस्कुराता है। सामने मिलने वाले व्यक्ति से आंख मिला करके गुलाब की तरह खिलता है। और आज तो नफरत का गुलदस्ता लेके लोगों से हाथ मिलाने की बात चल रही है। हमको भीतर से प्रसन्न होना है, और भीतर से प्रसन्न होना ये मन की तपस्या है। यदि एक एक व्यक्ति की वीडियो से पिक्चर ली जाए तो ऐसा नहीं लगेगा कि पार्श्वनाथ की तरह आप सस्मित मुस्कुरान लिए। आप तो ऐसे ही लग रहे हैं जैसे रात महाभारत हुआ हो, या जीवन से तंग आ गए हो और सोच रहे होंगे कि बस कोई मुझे यहां से ले ले, उठा ले, अपनी गाड़ी में ले जाए। महान व्यक्ति तो वही है जिसके चेहरे पर बालक की तरह मुस्कुरान हो। बालक जब छोटा होता है तो चेहरा उसका देखने लायक होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है वैसे वैसे चालबाजियां आप सिखला देते हैं और उस बालक के चेहरे की मुस्कान चिंता में बदल जाती है। मनुष्य का मन प्रसन्न नहीं है, भाव शांत नहीं है। वो बच्चा पल भर में शांत हो जाता है, पल भर में रोने लग जाता है, लेकिन जैसे उसके भीतर फिर लहर आती है और आंसू पहुंचे बिना ही मुस्कुराने लग जाता है। और आप ऐसे लोग हैं, एक बार गांठ बांध लें तो मरते दम तक बदला लेने का प्रस्ताव खारिज नहीं हो पाता है। शांत भाव रखिए, और शांत भाव उसी व्यक्ति के हो सकते हैं जिस व्यक्ति का मन प्रसन्न है। जिस व्यक्ति का मन प्रसन्न नहीं है वो तो हरदम संदेश वाहक की तरह निर्देश देने में लगा ही रहता है। जरा सी दूर से आवाज आती है और वही निर्देशक बन के खड़ा हो जाता है। हमें निर्देशक नहीं, हमें भगवान के चरणों में अपनी आस्था का स्तंभ खड़ा करना है। हम कहीं हैं इस बात का एहसास कराने के लिए ही यहां एक अभियान छेड़ा जा रहा है, लेकिन वह अभियान तभी चल सकता है जब आप प्रति प्रश्न करने की आदत को छोड़ दें, अर्थात कम बोलना सीखें। आप चाहते हैं गुरु आज्ञा दे, आज्ञा देने के पहले आपके भीतर रहता है वो कुछ कहे और मैं पहले तैयार हूं। पिता कुछ बोले
और हम उसका एक्शन लें, रिएक्शन करें, उस आदमी के लिए जिंदगी में उजास नहीं भर सकता है। हम मन को शांत रखें, कम बोलना सीखें और आत्मसंयम। आत्मसंयम का क्या मीनिंग है? आत्मसंयम का मीनिंग है जो हमारा मूवमेंट हो, चलने का, उठने का, बैठने का, सोचने का, वो बिल्कुल शांत सरोवर की तरह हो। जब आदमी नदी की तरह दो तटों के बीच चलता है, या यूं कहिए बहुत भीड़ हो इंडिया गेट के पास और बड़ी गाड़ी आपने पहली बार ली है, तो बहुत आत्मसंयम के साथ ड्राइव करते हैं। ये 2.5 करोड़ की कार कहीं टकरा ना जाए। आत्मसंयम बहुत रखते हैं। आत्मसंयम हम जब जब अरिहंतों के, संतों के पाद मूल में होते हैं, तब भी आत्मसंयम की जरूरत है। आत्मसंयमी व्यक्ति ही भावों की पवित्रता को रख पाता है। बाहर से बड़ा सुंदर मॉडल है, लेकिन भीतर से कैसे है? काले। बाहर का मॉडल बहुत सुंदर है, भीतर का मॉडल काला है। भीतर का मॉडल भी ठीक हो, बाहर का मॉडल भी ठीक हो, दोनों जब ठीक होते हैं तो ही फिर हमारा भाव शांत और शुद्ध होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भावों की पवित्रता भी एक तरह की तपस्या है। हमेशा अपने भावों को एक स्वच्छ, सुंदर बनाए रखने की आदत संयमी व्यक्ति भी बड़ी मुश्किलों में कर पा रहा है, क्योंकि उसका संयम मिर्जापुरी है, अभी है, दूसरे पल में वह ढीला होता दिख रहा है। एक कलयुग है। जवानी में आदमी व्रत लेता है और बुढ़ापे में उसके हिलने डुलने लगते हैं हाथ पैरों की तरह से संयम के अंग। उसे अपने को स्थिर बनाने के लिए आज पुरुषार्थ करना है। जैसे मंदिर का फाउंडेशन रख के नींव के पत्थर में स्थायित्व दिया जाता है, उसी प्रकार जैन धर्म की ध्वज हाथ में लेने के लिए अपने मन को स्थिर करने की जरूरत है। भावों को पवित्र जिसने जितना बनाया है, वह व्यक्ति उतने शीघ्र मुक्ति के सोपान चढ़ पाया है। भगवान ऋषभ देव के लिए मोक्ष जाने में बहुत समय लगा, लेकिन उनके प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती के लिए बहुत अल्प समय लगा, और उसी प्रकार से उनके छोटे भाई भरत के बाहुबली के लिए थोड़ी मशक्कत करना पड़ी, लेकिन उन जैसा आदमी तो कोई 1 2 3 4 5 नजर ही कुछ नहीं आता। लेकिन हम दंभ उनसे कम नहीं भरते। बाहुबली को इतना ही मन में अभिमान था, मान था कि मैं भाई की भूमि पर खड़ा हूं, लेकिन आपको परेशानी में भाई की भूमि को दबा नहीं पाया और मर गया, कब्जा नहीं कर पाया। कोशिशें बहुत की। मन की पवित्रता कहां है? भावों की पवित्रता। और आप बिल्कुल जैन कहने से चूकते नहीं। अब तो इसलिए बहुत सारे जैनों ने जैन लिखना बंद कर दिया है कि जितने काले काम हैं वो जैन ना लिखते हुए करते रहे। भीतर से ब्यूटी पार्लर की तरह फेस अच्छा लगना चाहिए, ऐश्वर्या राय की तरह सुंदर दिखना चाहिए। वो अपने आप को सजाने संवारने में अहरनिश अभिमान के साथ उद्यत रहता है, और जब अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलता है तो पूरी कोशिश होती कि मैं अच्छा लग रहा हूं ना। दर्पण में अपने चेहरे को देख लेता, वो कहता हां अब मैं ठीक हूं तो बाहर चलता हूं, वरना थोड़ा और सजा देख लेता हूं। और रह जाता है तो डेफिनेटली पिन लगाना, कागज लगाना, कलर लगाना, जो भी आपके लिए सूटेबल है कर डालते हैं। आपको ये एहसास नहीं होता मैं किसी महापुरुष के चरणों में जा रहा हूं। तो कैसे जाना चाहिए? जो महापुरुष को पसंद हो
उसके अनुसार जाना चाहिए। आप अपनी पसंद से जाएंगे तो वहां खारिज हो जाएगा केस। लड़की दिखाने को जाना है और सामने वाला एक अच्छा व्रती या शांत परिणामी है और उसके आगे कोई बंबई स्टाइल में नाचता कूदता उछलता पहुंचे तो कैंसिल कर देगा प्रस्ताव कि भाई मुझे तो आदमी जिंदगी भर दुखदाई हो जाएगा। हमें अपने तरह का शांत आदमी चाहिए। अगर थोड़ा काला है तो भी चलेगा, ज्यादा गोरा है तो भी चलेगा, लेकिन ये जो स्टाइल है मॉडर्न, हम भगवान पार्शनाथ के चरणों में जाएं और हिंसा के साधनों से आप्लावित शरीर को लेप करके चले तो कैसे आपको जिंदा दिली की अनुभूति होगी। मैं नहीं समझता आप किसी भी राष्ट्रीय राजधानी में रह सकते हैं, लेकिन आपका मन शांत हो इसकी कोई घोषणा नहीं की जा सकती है। इसकी घोषणा एक कुटिया के अंदर हो सकती है, लेकिन राजभवन में नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके मन की भावों की पवित्रता का अंदाज कोई नहीं लगा सकता है। भावों की पवित्रता का अंदाज उसके कार्यों से लग जाता है, उसके फेस से भी लग जाता है। आइए हम मन की तपस्या के बाद थोड़ा सा इस शरीर के संबंध में भी जानने की कोशिश करें। शरीर के संबंध में जानने का मतलब है हम अपने इष्ट देव के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। हम इष्ट देव के चरणों में पहुंचने के बाद अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। समर्पित करने का मतलब है जैसे छोटा बच्चा एकदम मां की गोद में गिर जाता है। अब उसे नहीं मालूम गिर रहा हूं कि सिर फूटेगा, कमर में चोट लगेगी, पैर में क्या होगा, कुछ भी अंदाज नहीं, सीधा मां के आस आया और यूं गिर पड़ता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप मंदिर आए पार्श प्रभु के चरणों में और सीधे पार्श प्रभु के चरणों में गिर जाएं। गिरते हैं क्या? गिरते ही नहीं, गर्दन भी नहीं झुकती। गिरना तो बहुत दूर की बात है, गर्दन भी नहीं झुक रही। गाय का बछड़ा अपनी मां के चरणों में चिपक जाता है, लेकिन ये बछड़े, ये बछड़ियां भगवान के चरणों में कहीं लिपटी हुई नजर नहीं आती। लोग अपने अपने चिंतन प्रस्तुत करते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती चली जा रही है। अपने इष्ट देव के चरणों में हमें अपने को समर्पित करना है। महानुभाव उसी प्रकार शिष्ट मनुष्य, एक अच्छा नैतिक आचरणवान व्यक्ति हम आप सभी के लिए पसंद है। एक अच्छा आचरण वाला व्यक्ति पसंद रहता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब कोई गुरु मिल जाता है वीतराग निर्ग्रंथ, तो बच्चे की तरह अपने को हैंड ओवर कर देना चाहिए। कितनी भी देर को सही, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियात, जितना भी समय हो गुरु के चरणों में अपने को चालबाजियों की बात नहीं करना। जो चालबाजी करते आते उनको देख के लगता है कि नर्क की भूमि पर खड़े हुए लोग हैं और अपनी डस्टबिन की गंदगी यहां लेकर के सारा दूषित माहौल करने की ये मशक्कत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को दूर से दूर रखने की जरूरत है, क्योंकि नरक की गंदी मिट्टी से एक कण भी अगर प्रभावित हो गया तो पैर ही कटना पड़ेगा, क्या पूरा शरीर ही काटना पड़ जाएगा। बड़ी गंदी मिट्टी है नरक की। इसलिए हमें अपने देव को देख करके, शिष्ट मनुष्यों को देख करके और गुरुओं को देख करके उनके प्रति सम्मान की भाषा बोलना चाहिए। आज तो आदमी कहते मेरा घुटना दुखता है, मैं कैसे अपने अरहंत के चरणों में पढ़ूं, मेरी तो कमर फटी जा रही, मैं गुरु के चरणों की कैसे वंदना करूं। भगवान करे कमर फूटी पूरी नहीं, फटी फूटी, घुटने थोड़े बचे हुए हैं। और नरकों में तो तिल तिल कर रही देह के खंड
असुर भेड़ा में दुष्ट प्रचंड, तिल तिल शरीर हो जाएगा। आज तो आप भगवान के लिए गर्दन भी नहीं झुका पा रहे। जो लोग अपने आप को इष्ट के देव में भेंट नहीं कर पाते हैं, उन मनुष्यों की शरीर से कोई तपस्या नहीं मानी जाती। ज्ञानी जनों का सम्मान करना भी सीखना चाहिए। थोड़ा हमसे ज्यादा समझदार है तो भी हमें रिस्पेक्ट दे देना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य हो। एक जमाना था, आप बस में चलते थे और कोई सफेद बाल वाला बूढ़ा व्यक्ति दिख जाए और वो देर से भी आया है तो आप अपनी सीट से खड़े हो जाते थे और कहते थे पिताजी बैठिए ना। बेटा तू बैठ। नहीं पिताजी नीचे बैठ जाऊंगा, चाचा जी नीचे बैठ जाऊंगा मैं। लेकिन आज नई उम्र का लड़का अगर सीट पर बैठा है और 3 बुढ़े खड़े हैं, कैसे गांधी जी के बंदर की तरह, तो भी उनके लिए उसके दिल में कोई श्रद्धा का द्वार नहीं खुलता है। इसी से तो मन उसका परेशान है। उस वृद्ध की दुआएं मिलती तो आपके जीवन में शायद गुल खिलता, लेकिन आपने दुआओं की जगह दुश्मनी बढ़ाई। इसलिए मैं कहता हूं, ज्ञानी जनों का सम्मान, शरीर की पवित्रता। अब बिना नहाए ही सत्संग में चले आए, या नहाया भी तो आपने हिंसक केमिकल शरीर में लगा लिए बहुत सारे। खुरई मध्य प्रदेश में स्थान है, वहां एक सेठ जी के हार हुआ और उनके शरीर में कोई परफ्यूम्स लगा लिए तो जाते ही इतनी सुगंध से नाक बेचैन हो गई, मुझे वहां से वापस आना पड़ गया। क्यों भाई? आपकी शरीर की शुद्धता ही नहीं है, नासिका ही परेशान हो रही है। आप जब कभी अरिहंत और संत के चरणों में आए तो शुद्ध जल से देह को वाश करके चलने की आदत डालें, यहाँ वहां की चीजों के साथ लिप्त होकर के ना आए। देखिए, एक और शब्द है सरलता। जितना शरीर हमारा सरल होगा उतना ही हम अपने आराध्य के चरणों तक पहुंचेंगे। एक शब्द आता है ब्रह्मचर्य, शरीर का तप है, संयम की साधना, ब्रह्मचर्य की आराधना और अहिंसा, ये सब शरीर के द्वारा मेरे चलते समय कोई चींटी पर पैर न गिर जाए, मेरे बोलते हुए किसी व्यक्ति का आहत न हो जाए दिल, ऐसी भावना रखने वाला शरीर से तपस्वी हो जाता है। और अंतिम में 1-2 बात और कह के अपने उद्बोधन को विराम दे देता हूं। दूसरों को उद्विग्न ना करने वाला सत्य। मैं तो सच बोल रहा हूं, लेकिन सामने वाले आदमी के दिल में आग लगा दिया आपने। मैं सच कह रहा हूं, सच का झूठ ही है। दूसरे के दिल को ना दुखाना सच था, लेकिन दूसरे को दिल को दुखाया ये झूठ है। चिड़िया मरी है अथवा जिंदा है, यदि आप बहेलिया से कहेंगे चिड़िया जिंदा है तो गर्दन दबा देगा, और जिंदा है तो छोड़ देगा, आपको साबित करेगा मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन जिंदगी में सच वही है जिससे किसी जीव के प्राणों का घात ना हो। महानुभाव, और ज्यादा क्या कहूं, प्रिय और हितकारी शब्दों को कहना चाहिए और आत्मा को ऊंचा उठाने वाले ग्रंथों का अध्ययन करके अपनी वाणी को सार्थक करना चाहिए। ये नहीं कुछ भी कहानी लेकर के बैठ गए। एक बहन जी कहती थी कहानी सुनाया करो गुरुजी, हमारे तीर्थंकर तो कहते हैं 7 तत्वों को समझो और जो हमारे जीवन को लाभान्वित करने वाली बात है उस पर अंदाज दे करके जरा मनन करो। ये कहानी सुनते 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 कौन सी सास बहू की, अब तो कहानियां शायद बंद हो गई होगी।
अभी भी फिर भी लोग चुलबुले लोग अपने मोबाइल पर आनंद ले लेते होंगे। सारी कहानियां बंद करके तीर्थंकरों की वाणी का अमल करें, वही हमारे लिए सार्थक है। महानुभाव, परसों जो आने वाला दिवस है रक्षाबंधन, राष्ट्रीय मैत्री दिवस, महामुनियों की रक्षा का वह पल, उसमें आप निश्चय ही अपने जीवन को सफल बनाने का पुरुषार्थ करें और अपने प्रकर्ष लोभ को छोड़ दें। ये भैया जी कह रहे थे ना कि हम तो बुंदेलखंड में देखते हैं कि बड़ी बड़ी शिलाएं बड़े विशाल चित्त से लोग रखते हैं, और आप यहाँ रहने वाले इतने नैरो माइंड होते चले जा रहे हैं। ये तो बड़ा सुंदर नहीं लग रहा है। वो गांव ही अच्छे थे जहां लोगों का दिल खुला था। यहाँ तो सड़कें चौड़ी हो गई, दिल बंद हो गया, ढक्कन लग गया। अरे कोई इतना गिरा थोड़ी है, गिरा नहीं है, लेकिन दिल गिर गया, गर्मी के कारण मुरझा गया। मौसम भी अनुकूल हो जाएगा जब आपका दिल अच्छा हो जाएगा। इसलिए अब बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही अच्छे भाव से प्रबंधक कमेटी से अपनी शिलाएं उपलब्ध कर लें। और ब्रह्मचारी भैया तो बड़ी वीर रस में 2-4 बात आपको कह के गए हैं। अगर वो अच्छे लगते हैं तो आप भी उन जैसे वीर हो जाओ। और 22 तारीख को विश्व मैत्री के दिवस के दिन बड़ी वीरता के साथ शिला लगा के अपने जीवन को सलामत रखने के लिए कोशिश कर लो। ये मत कहो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो कहे मैं कुछ नहीं कर सकता, उम्र भर कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। जो कहे मेरे पास कुछ नहीं है, उम्र भर के लिए झोली साफ हो जाएगी। जो कहे मेरे पास तो बहुत है, उसके पास बहुत हो जाएगा। जो माँ दूसरों को खाना खिला के खुश होती है, उसके यहाँ भंडार भरता रहता है। और जो माँ कहती मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं पड़ोसी के बच्चे को क्या दे सकती हूँ, उसके पास शाम तक जीरो ही हो जाता है। तो आपके पास भी शायद कुछ नहीं होगा। अरे इतने में तो आदमी हाथ पांव की चूड़ियां निकाल के गले की सोने की माला देख करके भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर को पूरा करने के लिए दौड़ पड़ी हुई थी किसी जमाने में। लेकिन आज तो सोचती हम अपनी चैन भी ले जाएंगे, मंगलसूत्र भी ले जाएंगे, हार भी ले जाएंगे, 9 लखा हार भी ले जाएंगे। कहाँ? निगम बोध घाट, वहां से लोग लौटा लाएंगे। मैंने सुना था एक महिला जाते जाते शरीर से अचानक चली गई, शरीर फूल गया और बड़ी डायमंड की अंगूठी थी। अब क्या करूं, उंगली काटना पड़ गई। मोह नहीं छूटा, लेकिन छीन लिया गया। आप मोह छोड़ लीजिए और अपने भावों को उच्च स्थान दे दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय।